हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द कोडिंग हैक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर 4 का यूज़ करके बनाएंगे एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से हम बनाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटा सा पेज है जिसमें मैंने यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिया हुआ है। ठीक, और इसको मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ अपने कोऑर्डिनेटर 4 में। ठीक जी, आप यहाँ जाकर देखेंगे, ये मेरा एक कोड एडिटर है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ। और यहाँ देखेंगे आप व्यूज़ में वेलकम पेजेस, वेलकम मैसेज में, ये रहा, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें मैंने लिंक लगाए हैं, बूटस्ट्रैप का लिंक लगा हुआ है मेरा। ठीक है, एक फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक है छोटा सा, ऐसे ही एक स्टाइल का लिंक है, तो ये मैं लगा चुका ऑलरेडी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और इजीली आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर आपको फ्रेंड्स कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा एक कैड ऑपरेशन है जिसके अंदर पहली वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन ही बताया था, हम किस तरीके से थीम का सेटअप करते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं कोडिंग, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने होम कंट्रोलर के अंदर। होम कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखेंगे सेम टू सेम जैसा कि हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ आता है, होम कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ आता है, वेलकम मैसेज का पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ आता है, ये इंडेक्स मेथड भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ आता है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, केवल मैंने अपने वेलकम मैसेज में जाकर वो कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ डेटाबेस लॉगिन के लिए। ठीक, लोकल होस्ट, यहाँ पर आ जाते हैं PHP माई एडमिन। ठीक, ये मेरा खुल गया। यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ लॉगिन के नाम से। ठीक, और इसमें एक टेबल दे देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक, और इसमें मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं एक आईडी जिसको कर देता हूँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट। इसमें एक लेता हूँ मैं यूज़र नेम और एक लेता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक, और एक ले लेता हूँ मैं स्टेटस। ठीक, स्टेटस को मैं यहाँ से कर देता हूँ वेर कैर और यहाँ से कर देता हूँ एज डिफाइन में एक्टिव। अब ये स्टेटस हमने क्यों लिया है, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये हमने क्यों लिया है। पासवर्ड ले लेते हैं, इसको भी कर देते हैं नल, कर देते हैं 255। यूज़र नेम कर देते हैं हम वेरकैर, इसको कर देते हैं 255 वापस। वैसे इतने उसका होगा नहीं है। ठीक, अब हमने ये स्टेटस क्यों लिया है और इसमें एक्टिव क्यों डाला है। तो दोस्तों, स्टेटस एक्टिव हमने इसलिए लिया है कि अगर ये स्टेटस हमारा एक्टिव होगा तो ही वो यूज़र लॉगिन कर सकेगा। अगर हमने यहाँ से जाकर इनएक्टिव कर दिया इसे तो वो यूज़र इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए हमने ये स्टेटस लिया है इसमें। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा कुछ बन गया। यहाँ से एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर लेता हूँ और यूज़र नेम डाल देता हूँ एडमिन। ठीक, और हमको क्या करना है, पासवर्ड हम या तो हम ऐसे स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, पर हम देंगे हैश पासवर्ड। ठीक, हैश पासवर्ड किस तरीके से देते हैं, यहाँ पर आते हैं हम अपने कंट्रोलर की तरफ, यहाँ से एक हैश पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इको। ठीक, एक होता है पासवर्ड हैश करके हमारे पास, इसमें हम देंगे पासवर्ड, जैसे कि मैं देता हूँ एडमिन एट द रेट, या एडमिन दे देते हैं बस, और यहाँ से दे देते हैं पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए डन। तो देखते हैं हमारा हैश पासवर्ड क्या बना। यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर F5 करता हूँ, तो ये देखिए, ये मेरा एक हैश स्ट्रिंग मुझे मिल गई है। मैं इसको कॉपी करूँगा, ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये बराबर है किसके, एडमिन के। अगर हम एडमिन डालते हैं, ठीक, और एडमिन को कन्वर्ट करते हैं अपनी स्ट्रिंग में, तो ये आएगी हमारा हैश पासवर्ड। ठीक, तो ये हमने हैश बनाया एक तरीके से, इसको हम यहाँ डालते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स एक सिक्योर लॉगिन है। ठीक, तो हमने इसीलिए इसमें हैश पासवर्ड यूज़ किया है। ठीक, तो ये हमारा
एक टेबल बन चुकी है, ठीक, और हमारा एक डेटाबेस ही बन चुका है। तो इस डेटाबेस को हम करते हैं कनेक्ट अपने, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट अपने कोऑर्डिनेटर से। हम क्या करते हैं इसमें कॉन्फ़िग में आते हैं, कॉन्फ़िग में आने के बाद यहाँ से डेटाबेस थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ से देखिए यूज़र नेम कर देते हैं हम रूट। पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लोकल होस्ट जैम सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा पासवर्ड नल है, यूज़र नेम रूट है, और डेटाबेस हमारा एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, ठीक। एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन ही है हमारा पासवर्ड, डेटाबेस नहीं, हमारा डेटाबेस है लॉगिन। यहाँ देखेंगे एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन हमारा टेबल का नाम है, तो यहाँ से करते हैं लॉगिन, ठीक। तो ये हो गया हमारा। मैं एक बार इसे F5 करता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ से अगर मैं इसको, तो ये मेरा कोड सही चल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ एक मॉडल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक पासवर्ड को वेरीफाई कराना है। इसको कर देता हूँ CONN कॉमन मॉडल डॉट PHP, ठीक। इसके लिए मैं एक कोड लिखूंगा छोटा सा, ठीक, कोऑर्डिनेटर का। मैं इसमें इसे भी फ्रेंड्स ऑलरेडी वीडियो में इनमें इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक। जो मैं काम ये करूँगा, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जब हम मॉडल बनाते हैं तो ऐप करते हैं और यहाँ ले लेते हैं मॉडल्स, ठीक। उसके बाद यहाँ से करते हैं क्लास कॉमन मॉडल, एक्सटेंड कर लेंगे हम इससे मॉडल्स, ठीक। जैसे ही ये फ्रेंड्स एक्सटेंड की हमने, तो ये देखेंगे आप, ये हमारा ऑटोमेटिक लोड हो चुका है कोऑर्डिनेटर के अंदर मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर जितनी भी हमारी क्लासेस मेथड बने हुए हैं, मतलब मेथड बने हुए हैं, वो सब मेथड हमको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, इसका नाम ले लेता हूँ सेलेक्ट ड्रॉ, ठीक। ये क्या लेगा, एक हमारी लेगा टेबल, एक लेगा हमारी, क्या बस हम टेबल ही ले लेते हैं क्योंकि हमें टेबल की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ से आते हैं, यहाँ करते हैं डॉलर BUILDER बिल्डर बनाते हैं, क्या रखते हैं डॉलर दिस DB टेबल। तो ये फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटर 4 के प्री डिफाइन कुछ मेथड होते हैं, ये देखेंगे आप, ये प्री डिफाइन मेथड होते हैं हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये रहे, ये मेथड है हमारे पास ऑलरेडी, जो क्या करेगा, हमारी टेबल को मतलब बताएगा कि हमें किस टेबल पर काम करना है, ठीक। उसके बाद और भी नीचे हम यहाँ से न्यू क्वेरी, प्रीपेयर, दुनिया भर के हमारे पास इसमें फंक्शन होते हैं। गेट लास्ट क्वेरी, जो कि हमें पूरी की पूरी जो हमने क्वेरी यूज़ की है उस क्वेरी को उठाकर देगा, जिसका भी देखेंगे अभी हम, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट दिस DB करके ये DB से कनेक्ट करेगा और यहाँ से हमें बताएगा किस टेबल पर हमें काम करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आते हैं बिल्डर के अंदर, यहाँ से क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, क्या कर देंगे यहाँ से स्टार, हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगेन आते हैं बिल्डर के अंदर, यहाँ से करेंगे गेट, कि इसको गेट कर दे पूरी वैल्यू को, उसमें ले ले, इसे एक ले ले वेरिएबल में, ठीक। यहाँ पर आने के बाद इसको क्या कर देंगे हम, रिटर्न डॉलर रिजल्ट के अंदर गेट ड्रॉ। ये क्या करेगा, हमें एक रिकॉर्ड ही उठा कर देगा। अभी मैं आपको इसकी क्वेरी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आते हैं एक बार ई को करते हैं, ये हमें क्वेरी किस तरीके से बनाएगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। डॉलर दिस DB गेट लास्ट क्वेरी। फ्रेंड्स इसमें आप कस्टम क्वेरी भी लिख सकते हैं आप, ठीक। बट अगर आप कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो कस्टम क्वेरी मैं नहीं मानता आप लिखेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर कोऑर्डिनेटर यूज़ करने का। आप कोऑर्डिनेटर के प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ कीजिए तो आपका काम भी बहुत आसान होगा। तो ये मैं बता देता हूँ आपको क्वेरी किस तरीके से बनेगी। जैसे सेलेक्ट, यहाँ से आएगी हमारे पास टेबल, ठीक। टेबल कौन सी आएगी, जो हम टेबल यहाँ से भेजेंगे,
किस टेबल को भेजेंगे हम यहाँ से, एडमिन लॉगिन को। तो ये देगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन लॉग। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी टेबल वो क्वेरी बनेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल, और ये इसका पूरा डेटा हमें उठाकर दे देगा। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ क्या चाहिए, एक वेयर कंडीशन भी चाहिए, $WHER वेयर। इसे क्या कर लेते हैं, एक एरे में ले लेते हैं, मतलब इसको ब्लैंक एरे इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलती, ठीक, अगर यहाँ से एरे की मतलब वेयर के कंडीशन में हमें वैल्यू नहीं मिलती, तो ये केवल इतना रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। ठीक, अदरवाइज यहाँ पर क्या करेगा, बिल्डर के अंदर वेयर कंडीशन और ऐड कर देगा, और इसके अंदर डाल देते हैं वेयर, जो हमारा यहाँ से आएगा। ठीक, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी इनक्रेड वाली मतलब वीडियो में। अगर आपने नहीं जाकर देखा तो आप अपनी वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो चलते हैं वापस से। अब फ्रेंड्स अब क्या बनेगी, अब जैसे सपोज करो यहाँ से वेयर में कुछ डेटा आ जाता है, यूजर नेम डाल देते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वेयर, यहाँ पर वेयर जैसे कि हमें भेजना है यूजर नेम इक्वल टू, ठीक, क्या मिलेगा यूजर नेम इक्वल टू हमें, क्या मिलेगा यूजर नेम इक्वल टू हमें, यूजर नेम मिलेगा हमें जो भी मिलेगा, जैसे कि हमने भेजा यहाँ से ऐड। तो ये इस तरीके से ये मैं ऑल रिकॉर्ड उठा कर दे देगा, जो जिसके भी यूजर नेम हमारे एडमिन होंगे। ठीक, तो मैं इसको कमेंट कर हटा देता हूँ, या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्वेरी। ठीक, और इसको भी मैं डाई कर देता हूँ यहाँ पर, या इसको हटा देते हैं। फिलहाल ये इको मैंने इसलिए करा है ताकि आपको पता रहे कि हमारी क्वेरी क्या बनी है। इसको हम हटा देंगे। अभी मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं यूज़ करते हैं अपने इस मॉडल को, जो हमने यूज मॉडल बनाया है ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर कॉमन मॉडल हमने बनाया है। यहाँ देखेंगे हमने क्या नाम दिया है इसका, कॉमन मॉडल। ठीक, अब उसका यहाँ क्या करते हैं, एक इस जगह डॉलर मॉडल, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉमन मॉडल। अब इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हम मेथड बनाएंगे इस क्लास के अंदर, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस मॉडल के अंदर वे सारे मेथड हमें मिल जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, फिलहाल ये काम हमारा हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब आते हैं अपने व्यू की तरफ। ठीक, इस व्यू में क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, जो हमारा ईमेल एड्रेस है इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हटाते हैं, इसको करते हैं यूज़र में। ठीक, और ये फोर ये इनको कंट्रोल डी करता हूँ मैं, और इसकी आईडी कर देता हूँ यूज़र में। ठीक, बट पीएचपी हमारी, इसको क्या कर देता हूँ टेक्स्ट, बट पीएचपी हमारी आईडी पे काम नहीं करती, किस पे काम करती है, नेम पे। तो इसको दे देता हूँ मैं नेम को भी यूज़र नेम। ठीक, और यहाँ पर आता हूँ, इसके फोर में डाल देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर आता हूँ, इसके इनपुट में भी दे देता हूँ मैं नेम। नेम क्या दूंगा मैं इसका, पासवर्ड। ठीक, इतना काम हो गया हमारा। इसको भी मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ टेक्स्ट, जिससे कि हमें दिखता रहे क्या हम डेटा डाल रहे हैं। तो जाकर देखते हैं एक बार, F5 करते हैं, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, फिलहाल मैं इसका प्लेस होल्डर हटा ही देता हूँ, इसका भी प्लेस होल्डर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे, ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से ये बना है। अब हमको क्या करना है, इस लॉगिन पे जैसे ही ये लॉगिन हो तो हमारा पेज क्या होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए हमारे कंट्रोलर के पास। ठीक, कंट्रोलर पे जाना चाहिए हमारा ये रिडायरेक्ट, मतलब इंडेक्स के मेथड पे जाना चाहिए, ये वाला जो ये होम कंट्रोलर है इसके अंदर इंडेक्स पे जाना चाहिए हमारे राउटिंग, मतलब क्या है हमारी स्लैश, तो स्लैश राउटिंग पे हमारा ये जाना चाहिए। अब वो किस तरीके से जाएगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक बटन को बनाते हैं सबमिट। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं, और जो हमारा फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग, अब देखते हैं एक बार, वैसे सबमिट हमने बना दिया, यहाँ से एक बार करते हैं सबमिट। तो यहाँ देखिए जैसे हम मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमारा क्या यूज़र नेम और पासवर्ड इसके गेट में जा रहा है, पर हम गेट में नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे पोस्ट में, क्योंकि हमें ये सिक्योर भेजना है थोड़ा सा।
ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, ये लीजिए, तो हमने यहाँ पर मेथड पोस्ट डाल दिया। अब ये हमारा पोस्ट मेथड के साथ जाएगा। यहाँ पर हम एक और देंगे, ACTI एक्शन और देंगे, और यहाँ दे देंगे हम फिलहाल साइट इको साइट यूआरएल क्या देंगे, स्लैश। ये स्लैश क्यों देंगे हम, अगर मैं यहाँ आपको आता हूँ नीचे और यहाँ पे अपने आपको राउट्स दिखाता हूँ अपने, तो यहाँ पर एक राउट्स बना हुआ आता है ऑलरेडी, किस नाम का, स्लैश नाम का। अगर ये राउट्स कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है लॉगिन। ठीक, तो हम क्या करते, यहाँ पर आते, इसके अंदर क्या देते, लॉगिन। बस ये इतना सा काम था, बट अभी हमारे एंड पे क्या है, स्लैश। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं और ये करते हैं, और एक बार यहाँ डालते हैं एडमिन, और यहाँ पर डालते हैं एडमिन, और करते हैं क्लिक। तो ये क्या हुआ, 404, सॉरी कैन नॉट सीन। ओके, 404 ये इसलिए आया क्योंकि देखो हमने फ्रेंड्स डाउट्स में क्या किया, गेट, हमने डाउट्स बनाया गेट नाम का, और हम यहाँ से वैल्यू किसकी भेज रहे हैं, पोस्ट मेथड से, और हमको यहाँ क्या मिल रहा है, गेट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हमारे पास एक होता है मैच इसमें। ठीक, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर पहले पैरामीटर में लेता है एक एरे, एरे में हम क्या डाल सकते हैं, गेट, और डाल सकते हैं हम पोस्ट। ये दोनों हम इसमें एक साथ डाल सकते हैं कि हमें ये गेट भी चाहिए और पोस्ट भी चाहिए। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पर आते हैं एडमिन, अब करते हैं लॉगिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करने पे हमारा लॉगिन तो हुआ, मतलब उस कंट्रोलर पे गया तो, बट हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया तो है नहीं होम कंट्रोलर के अंदर। तो अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले करते हैं $this के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट में मंगाते हैं गेट पोस्ट। सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी, यूजर नेम। ये कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे $_पोस्ट के अंदर यूजर नेम। ठीक, या आप इसे मान सकते हैं $रिक्वेस्ट। ठीक, ये इस तरीके से करता है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको लग देता हूँ $यूजर NAME। ठीक, तो ये यूजर नेम कहाँ से आया, जो हमने अभी यहाँ पर नेम बनाया था, ये नेम दिया था ना हमने PHP के अंदर, ये PHP नेम पे काम करती है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर हमको इसे की मिलनी चाहिए, सेम ऐसी हमको किसकी की मिलनी चाहिए, Ctrl+D करता हूँ तो ये दोनों को सिलेक्ट कर देगा, और यहाँ से पासवर्ड। ठीक, और अब क्या करता हूँ, एक बार ई को कर लेता हूँ $यूजर नेम, और ई को कर लेता हूँ $पासवर्ड, बीच में ई को कर लेता हूँ एक BR टैग लगा देता हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं हमें वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ से डालते हैं एडमिन, यहाँ से डालते हैं एडमिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या मिला, एडमिन एडमिन मिल चुका है। मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से admin@admin.com डालते हैं, यहाँ से एडमिन डालते हैं, सेव करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमको वैल्यू मिल गई। बस हमको क्या कराना है, ये जो वैल्यू है हमको डेटाबेस में चेक करानी है। ठीक, इसके यूजर नेम और पासवर्ड से, सो हमारा लॉगिन बन गया, बस सिंपल। एक बार चेक कराते हैं, और चेक तक का मतलब बना लेते हैं, उसके बाद वैलिडेशन देखेंगे इसमें। फिलहाल इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है डेटा फैच। तो क्या करते हैं, डॉलर फैच यूजर नेम डेटा इक्वल टू $मॉडल। तो $मॉडल में अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अभी क्या एक फंक्शन बनाया था, क्या, सेलेक्ट रो करके। ठीक, सेलेक्ट रो करके मैंने बना दिया। उसके बाद इसमें टेबल में क्या डालेंगे हम, जो हमारी टेबल है, क्या है, ऐड में। ठीक, अब ये यहाँ पर क्यों डाला, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल पास कर रहे हैं। ठीक, और वेयर कंडीशन पास कर रहे हैं।
तो इसलिए हमें इसके फर्स्ट पैरामीटर में क्या डालना पड़ेगा, एडमिन लॉगिन, मतलब इसके टेबल का नाम, और दूसरा हमको एक एरे मिलेगी, एरे में क्या डालेंगे, यूजर नेम के अंदर डॉलर यूजर नेम। तो ये हमने एरे हमको मिल गए। तो अब क्या करते हैं, एक बार प्रिंट अंडरस्कोर आर कराते हैं और डॉलर फैच यूजर नेम डेटा, ठीक, ये करते हैं और यहाँ से लगा लेते हैं इसको डाई। यहाँ पर F5 करते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या मिली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर, यहाँ पे यूजर नेम इज नल। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इसको डाई से हटाता हूँ क्योंकि इसने डाई कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर आते हैं, सो अब देखते हैं admin@admin.com, यहाँ पर करते हैं ऐड। सो ये देखिए, अब क्या हमारी क्वेरी बनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन लॉगिन वेयर, जहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स टू admin@admin.com, ठीक। तो अब यहाँ पर आते हैं अपने कॉमन मॉडल में और इसको करते हैं कमेंट, क्योंकि ये जो लास्ट क्वेरी है ये मैंने केवल इसलिए लिखी थी ताकि आपको पता रहे हमारी क्वेरी क्या बननी है वो इस मेथड को यूज़ करने के बाद, ठीक। तो अब हमें हमारी क्वेरी का पता चल गया, तो क्वेरी हमारी सही बन गई है। हमें यूज़र नेम ही चेक कराना है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं एडमिन, वापस से ऐड, सबमिट। सो ये देखिए इसने क्या दिया हमको, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है जिसमें क्या मिला, एक तो यूज़र नेम हमें मिला एडमिन और पासवर्ड मिला हमें जो भी हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजा था, मतलब हैश फॉर्म में भेजा था, और स्टेटस मिला हमें एक्टिव। तो अब क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से सबसे पहले हमको निकालनी है एक एक करके वैल्यू, ठीक। तो वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको करना है पासवर्ड चेक, इफ, बस एक इफ कंडीशन लगानी है, क्या करना है, पासवर्ड वेरीफाई, ठीक। अब पासवर्ड वेरीफाई में ये क्या करेगा, सबसे पहले लेगा पहला पैरामीटर पासवर्ड, ठीक, क्योंकि यूजर नेम हमारा वेरीफाई हो चुका है एक तरीके से, ठीक। अभी इसे अच्छे तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम चेक कर रहे हैं ओनली अपना लॉगिन, अगर हमारा लॉगिन एक बार बन गया तो उसके बाद तो हमें केवल छोटी छोटी कंडीशनें लगानी है, वो हमारा काम हो जाएगा। आप समझिए कॉन्सेप्ट कि लॉगिन किस तरीके से इसमें काम करता है, ठीक। उसके बाद अब ये जो हमारी वैल्यू है ये कर रहे हैं हमको, अगर आप देखेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे फैच कर सकते हैं, अब जानते हैं आप, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम इस तरीके से फैच करते हैं, और हमको क्या फैच करना है, इधर पासवर्ड, पास, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं और लगा देते हैं। तो ये इसमें एरर दे रहा है, क्यों, फाउंड एरे नल, ये हमें नल मिल रही है शायद, ठीक, जबकि ये नहीं मिलेगी। देखते हैं क्या होता है, इको करते हैं यहाँ से, लॉग सक्सेसफुल, ठीक। यहाँ पर आते हैं एक बार, F5 करते हैं, ओके कुछ एरर है। यहाँ पर आते हैं, इसको ENV को क्या करते हैं, डॉट ENV, इस प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट में लेकर आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, हमारा जो पासवर्ड है वो नल हो सकता है, ठीक। ये नल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, जबकि इसको नल नहीं मिलेगा ये। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ अपने एंड पे, कंट्रोल सी इक्वल्स टू एड में, ये देखिए अब इसने क्या करा, ये एरर खत्म कर दी, ठीक, जिसने एरर खत्म कर दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है चलो, अभी क्योंकि हम इसमें अभी वैलिडेशन लगाएंगे तब उसे देख लेंगे, अभी हमने फिलहाल इसे अपने एंड पे चेक करा है। सो लॉगिन सक्सेसफुल, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी नल, अगेन नल, हमने करा है ये पासवर्ड वेरीफाई,
एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसका सबसे पहले वैलिडेशन ही बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं, या एक काम करते हैं, हमें चेक ही तो करना है। ठीक है, चलो पहले वैलिडेशन ही बनाते हैं फ्रेंड्स इसका। ठीक, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू क्या बता रहा है, उसको नल बता रहा है। ठीक, वो देखेंगे, वैसे नल बताना तो नहीं चाहिए था इसको। यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एक वैलिडेशन बना लेते हैं। ठीक, अब वो वैलिडेशन किस तरीके से बना देते हैं, सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट। ठीक, रिक्वेस्ट के बाद आएंगे हम, यहाँ से चेक करेंगे गेट मेथड। अगर हमारा इक्वल टू होता है पोस्ट, तभी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो। ठीक, एल्स में क्या है, वापस से हम इस व्यू को रेंडर कर देंगे, अगर ये हमारा मेथड पोस्ट नहीं हुआ तो अब देखते हैं ये एक छोटा सा काम करने से क्या होता है। फिलहाल तो आते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं, तो ये हमारा कोड चल गया। एडमिन एडमिन डन करते हैं, तो ये देखिए इसने क्या करा, पोस्ट पे हमें दे दिया डेटा। इसको मैं एक बार करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर फैच यूजर नेम डेटा। ठीक, और अगर मैं अब यहाँ पे एक बार आपको वापस से डाल के दिखाऊँ वैल्यू, एडमिन एडमिन, तो इसको डेटा तो देना चाहिए था भाई, क्या बात हो गई। इको हेलो लॉगिन, इसको मैं यहीं से क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हेलो लॉगिन, तो ये हमको यहाँ पर डेटा मिल गया। ठीक, हालांकि इसको फैच यूजर नेम डेटा भी देना चाहिए था, वो पता नहीं क्यों नहीं दिया इसने। यूजर नेम इसको मिला ये, हमने एक, ओके 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 सही है, उसकी गलती नहीं है। यहाँ पर आते हैं, हमने एडमिन डाला था, हमको डालना है एडमिन, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसने हमें डेटा दे दिया, वो हमने पहले गलत डाला था। अगर मैं दिखाऊँ, पहले हमने क्या डाला था, हमने डाला था पहला एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम और एडमिन। सो ये क्या करेगा, ये वहाँ से रिकॉर्ड ढूंढेगा और रिकॉर्ड उसको वो मिलेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम सही डालते हैं बिल्कुल, एडमिन एडमिन। ठीक, तो क्या हुआ, ये हमें यहाँ पर रिकॉर्ड उसने दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन लगा देते हैं, इफ यदि इज नॉट एम्प्टी है। ठीक, हमारा कौन सा डेटा, जो भी हम यहाँ से वेयर कंडीशन के साथ फैच करके ला रहे हैं, अगर ये हमारा यूजर नेम एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो कोड चले, अदर देन वापस से हमारा क्या है, ये वाला जो व्यू है, इसको व्यू को रेंडर कर दें। ठीक, और एक और काम करते हैं, यहाँ से यहाँ बना लेते हैं सेशन करके सेट फ्लैश डेटा। ठीक, और इसमें क्या वैल्यू डाल देते हैं, ERROR एरर दे दे हमें, और क्या दे दे, यूजर नेम इज नॉट वैलिड। ठीक, तो ये एक सेशन में फ्लैश डेटा में वैल्यू स्टोरेज कर स्टोर करेगा, किस नाम से, एरर नाम से, और क्या देगा, यूजर नेम इज नॉट वैलिड। ठीक, ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, वापस से व्यू पर आते हैं, और इस जो हमारा ये एरर आई है, इसको एक बार यहाँ पर शो करा लेते हैं कहीं पर। ऊपर आते हैं, कहाँ पर कराएं शो, सिक्योर लॉगिन सिस्टम, एक काम करते हैं, यहीं कहीं पर शो करा लेते हैं, इस पे, इसके नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, एक H5 टैग ही देते हैं, और यहाँ पर $PHP। आप जानते हैं सेशन की वैल्यू किस तरीके से गेट करते हैं, सेशन के अंदर गेट क्या है हमारी, फिलहाल क्या करते हैं F5, अभी हमारी कोई एरर नहीं है, हम डालते हैं यहाँ से एडमिन एट द रेट एडमिन
और अब यहाँ से क्या करते हैं, लॉगिन। तो इसमें हमें एरर नहीं दी। ओके, हमने इसे इको तो किया ही नहीं, इको एक बार F5 करते हैं। सो ये देखिए इसने क्या बताया, यूजर नेम इज नॉट वैलिड। ठीक, अब वापस से आते हैं एडमिन, एडमिन सबमिट करते हैं। तो ये क्या है, वापस से हमें यहाँ पर लेकर आ गया। इसका मतलब ये कोड हमारा यहाँ पर सही चल गया। ठीक, अब यहाँ से आते हैं, एक बार एक और कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं, अब यहाँ से इसको हम चेक करा लेते हैं। ठीक, चेक क्या कराते हैं, हमें से अगर ये हमारा नहीं है तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा लीजिए, एक छोटी सी। अगर ये हमारे यहाँ पर यूजर नेम इज नॉट वैलिड हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूजर नेम वैलिड नहीं हो गया। अगर हमारा तो ओके, इफ यदि पासवर्ड वेरीफाई। ठीक, यहाँ पर आते हैं, ये लेगा हमारा डॉलर पासवर्ड कोमा डॉलर फैच यूजर नेम के अंदर पासवर्ड। ये हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। अदरवाइज ये एक और एल्स चला देगा यहाँ पर। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे, हमने केवल ये काम करना है। इस काम में बेसिकली यहाँ पर हमें अपना सेशन चलाना है। ठीक, बट इसके लिए हमने क्या किया, एक एल्स यहाँ बनाया, एक एल्स यहाँ बनाया हमने। ठीक, एक एल्स ये बनाया हमने। ठीक, तो ये हमने बनाया, ये क्यों बनाया, इफ एल्स कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि हमें किसी भी तरीके की अगर हमें एरर मिलती है, ठीक, तो हम उसको कैप्चर करें और उसको हम यूजर को दिखाएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा पासवर्ड वेरीफाई हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, अब इसको हटाते हैं और अब क्या करते हैं, जो सेशन है हमने यहाँ बनाया था इसको और कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और वापस से हम इसको क्या करते हैं, सक्सेस दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक, और अब क्या करते हैं, वापस से आते हैं और अब अपने चलते हैं वेलकम मैसेज की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एरर की क्या लिख देता हूँ, बस सक्सेस, क्योंकि हमने यहाँ से की क्या भेजी है उसकी, सक्सेस। यहाँ पर आते हैं, एक बार करते हैं F5, यहाँ से आते हैं एडमिन, एडमिन। ओके, तो यहाँ पर एडमिन जब हमने लॉगिन कर दिया, ठीक, अब लॉगिन करने के बाद हमने इसे कहीं पर रिडायरेक्ट तो किया ही नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिडायरेक्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ पर, एक डैशबोर्ड पर फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे लॉगिन पे ही जो रिटर्न व्यू है इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अपना रिडायरेक्शन का पेज, हम किसको क्या भेजेंगे, अलग पेज पे भेजेंगे जब वो, ये देखिए अपनी लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका। अगर मैं यहाँ से गलत डालता हूँ, एडमिन @एडमिन कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल के लिए, तो और लॉगिन करते हैं। यहाँ देखिए यूजर नेम इज नॉट वैलिड। अब क्या करते हैं, एडमिन, एडमिन डालते हैं, तो क्या करा इसने, लॉगिन सक्सेसफुली। बट इसने क्या किया, पुराने वाला जो हमारा सेशन था ये डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसे भी देखेंगे फ्रेंड्स अभी, पर फिलहाल क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपने थोड़े से वैलिडेशन लगा लेते हैं। ठीक, ये पासवर्ड हमारा यहाँ वेरीफाई नहीं हुआ और यहाँ पर एक और बार इसको कॉपी करते हैं और ये जो हमारी एल्स कंडीशन, जितनी भी फ्रेंड्स एल्स कंडीशन है सब में एक एरर पास कर दीजिए, सिंपल। ठीक, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इसमें हमने थोड़ी सी एल्स कंडीशन ज़्यादा लगा दी, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या। सबसे पहले क्या किया, हमने एक पोस्ट मेथड बनाया। हमने बताया इसे कि अगर हमारा मेथड पोस्ट है तभी इसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। और हमने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड में इसकी वैल्यू को स्टोर करा लिया जो हमारी वेलकम मैसेज से पोस्ट मेथड की मदद से आ रही है।
ठीक है, जो हमारी पोस्ट मेथड की मदद से वैल्यू आ रही है, हमने इसको क्या किया, यहाँ पर स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर चेक किया सबसे पहले कि हमारा जो एडमिन लॉगिन है उसके अंदर क्या ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है। उसने बोला हाँ करता है। अगर ये, और यहाँ लगा दी हमने कंडीशन, अगर इज नॉट इम्प्टी, अगर ये वाली जो एरे आई है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एरे आई है, ये अगर इम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, ठीक है, तो ही हमारा अंदर का कोड एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज क्या करे, यहाँ पर एक एरर पास कर दे। ठीक, एरर पास करने के बाद उसके बाद वापस से आए हम यहाँ पे, ये पासवर्ड वेरीफाई। अब ये पासवर्ड वेरीफाई हमने क्यों लगाया, ठीक, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, पासवर्ड हैश में, हैश फॉर्म में भेजा था, इसलिए हमें यहाँ पर पासवर्ड वेरीफाई लगाना पड़ा। अगर सपोज करो हम ये पासवर्ड वेरीफाई, मतलब हम इस हैश स्ट्रिंग में नहीं भेजते, हम सिंपल यहाँ पे क्या करते, लोकलहोस्ट स्लैश php में ऐड, यहाँ पर आते, और ये हमारा क्या था, यहाँ से लॉगिन, यहाँ पर हम सिंपल क्या डाल देते, केवल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडमिन, ये डाल देते सपोज करो। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलो एडमिन करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते, फिर हम इस पासवर्ड वेरीफाई को नहीं लगाकर इसे क्या करते, सिंपल यहाँ पर आते, केवल ये कर लेते। ठीक, अगर ये पासवर्ड हमारा ट्रिपल इक्वल टू है इसके, मतलब हम इसकी डेटा टाइप भी चेक करते और ये भी चेक करते कि हमारा किस तरीके का है। सो अब देखिए, अब क्या करता है ये, यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एडमिन, सबसे पहले यहाँ करते हैं, गलत डालते हैं एडमिन, तो इसने क्या करा, यूजर नेम इज नॉट वैलिड, मतलब यूजर नेम वैलिड नहीं था। यहाँ से एडमिन करते हैं, वापस से क्या करते हैं, एडमिन, और लॉगिन कर देते हैं। तो ये देखिए इसने क्या किया, लॉगिन सक्सेसफुली, तो इसका मतलब हमारा ये कोड चल गया। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम हैश पासवर्ड नहीं भेजते और डायरेक्ट ऐसे ही चेक कराते, तो ये काम हमारा इतनी आसानी से हो जाता। बट ये पासवर्ड वेरीफाई हमने लिया थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ वापस से। ठीक, और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वापस से हैश पासवर्ड चाहिए, मैं इसको वापस से डाई कर लेता हूँ, वो मैंने फंक्शन ऊपर वाला खोल दिया। यहाँ से आते हैं, पर F5 करते हैं, तो ये मुझे ये मिला, मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ और वापस से अपने पासवर्ड के अंदर डाल देता हूँ। क्योंकि हमने फ्रेंड सिक्योर लॉगिन की बात करी है, नॉर्मल लॉगिन अगर हमें बनाना होता तो हम अब तक बना चुके होते। सिक्योर लॉगिन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक, और वैसे भी अब तो ऑलमोस्ट काम इसमें हो चुका है। तो उसके बाद क्या किया हमने, पासवर्ड वेरीफाई किया, और पासवर्ड अगर हमारा वेरीफाई हो जाता है तो ये हमारा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज वापस से हमें एक एरर दे देगा कि यूजर नेम इज नॉट वैलिड, मतलब यहाँ से यूजर नेम नहीं, यहाँ डालेगा पासवर्ड इज नॉट वैलिड, सिंपल। अगर हमारा पासवर्ड वैलिड है तो पासवर्ड मिल जाएगा, और यूजर नेम वैलिड है तो यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से चेक करा लिया कि हमारा, हमें पासवर्ड हमारा मिल गया। ठीक, उसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशन हम अभी लगाएंगे। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारा ब्लैंक नहीं जाएगा वहाँ पर। ठीक, वो देखेंगे अभी किस तरीके से लगाएंगे, पर सबसे पहले लॉगिन का काम खत्म कर लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ एक डॉलर डेटा नाम का एक एरे। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस एरे फॉर्म में अपना सेशन स्टोर करूँगा। सबसे पहले कर लेता हूँ एक यूजर नेम को स्टोर। यूजर नेम क्या मिलेगा हमें, डॉलर रो के अंदर, डॉलर रो नहीं, ये हमारा ये है स्टाइल, फैच रो के अंदर यूजर नेम, ये मिलेगा ना, हमने भी फैच किया यहाँ पर, जब तो हमने ये पासवर्ड निकाला है, तो हम इस तरीके से हम इसमें यूजर नेम भी निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन को, क्या कर देते हैं यहाँ से स्टैटिक डाल देते हैं ट्रू। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सेशन जो हमने अभी फ्लैश डेटा के साथ किया है, अब ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, डॉलर डेटा, डेटा को सेट कर देगा।
तो इसका मतलब यहाँ से हमारा सेशन एक्टिव हो गया। ठीक, और अब इसको हटाते हैं हम, क्योंकि हम इसे वेलकम मैसेज पे नहीं, हम इसको एक दूसरे पेज पर भेजेंगे। ठीक, दूसरे पेज पे भेजने के लिए तो हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, राउट्स बना लेते हैं। यहाँ से डॉलर राउट्स अंदर गेट नाम से बना लेते हैं डैशबोर्ड कोमा। या तो अब हमारे पास तरीका क्या है, या तो हम इसी कंट्रोलर के अंदर एक और मेथड बना ले, पर मैं क्या करता हूँ, एक आपको दिखाने के लिए dashboard.php डैशबोर्ड करके बना लेता हूँ और ऊपर से क्या करता हूँ, ये अपने ये कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इस होम का नाम चेंज करके डैशबोर्ड लिख देता हूँ और वापस से यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स रखने के बाद यहाँ से कर देता हूँ मैं इको आई एम डैशबोर्ड। ठीक, ये लिख देता हूँ मैं सिंपल इसमें और यहाँ से लगा देता हूँ डाई। सो ये मुझे एक अनदर पेज पे ले जाएगा। इसे एक तरीके से आप पेज ही समझिए। ठीक, इसे मैं कॉमन मॉडल को हटाता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत ही नहीं। और मैं अब क्या करता हूँ, राउट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ एक, यहाँ सबसे पहले लेगा ये हमारा कंट्रोलर का नाम DASHBOARD डैशबोर्ड कोलन कोलन, इसके अंदर मिल जाएगा हमें इंडेक्स INDEX। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर, मतलब लॉगिन वाले उसके अंदर, और यहाँ से कर देते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक, रीडायरेक्ट कहाँ करते हैं हम इसे, यहाँ से आते हैं टू साइट URL, कहाँ पर, डैशबोर्ड जो हमने बनाया है, DASHBOARD डैशबोर्ड। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं हमारा लॉगिन सही चला है या नहीं चला है। एडमिन सबसे पहले गलत डालते हैं, पासवर्ड भी उल्टा पुल्टा डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ देखिए इसने क्या बताया, यूजर नेम इज नॉट वैलिड। उसके बाद एक बार सही डालते हैं एडमिन एडमिन। तो अब देखिए फ्रेंड, लॉगिन करता हूँ तो इसने क्या बता दिया, आई एम डैशबोर्ड, तो मतलब हमारा सेशन एक्टिव हो चुका है। तो मतलब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं और यहाँ से करता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर सेशन के अंदर गेट करता हूँ मैं, देखते हैं हमारे अंदर इसके अंदर क्या क्या सेशन पड़ा है। यहीं पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, से देखिए प्रीवियस यूआरएल पड़ा है इसके अंदर, तो ये देखिए यूजर नेम हमें मिल गया और हमें क्या मिल गया, एडमिन लॉगिन मिल गया। ठीक, इस एरे के अंदर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ किस मदद से, यहाँ से यूजर नेम डाल देता हूँ। अगर मैं अब यहाँ से F5 कर देते हैं तो यहाँ देखिए डैशबोर्ड। ठीक, मतलब यहाँ से एडमिन मिल गया। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए इसे नीचे वाले को करता हूँ कमेंट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ में एडमिन मिल गया और एक और क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक बनाया था एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन नाम का हमने सेशन बनाया था। से यहाँ पर आते हैं, से देखिए यहाँ मिल गया हमें 1, मतलब ट्रू। तो इसका मतलब हमारा जो सेशन है वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है इसके अंदर। ठीक, इसको मैं डैशबोर्ड कर लेता हूँ वापस से। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉगिन एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब इसमें छोटी छोटी कंडीशन, जैसे कि सबसे पहले बना लेते हैं अब इसमें अपना क्या बनाते हैं, वैलिडेशन। अब वैलिडेशन किस तरीके से बनाएंगे हम, सबसे पहले अब यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो यहाँ के लिख लेते हैं सबसे पहले रूल्स इक्वल टू डॉलर दिस के अंदर वैलिडेट।
ठीक, फिर कंट्रोल जेड डॉलर दिस के अंदर वैलिडेट मिलेगा, और ये क्या लेता है, एक हमारी एरे। फ्रेंड्स ये हमारा कोऑर्डिनेटर का तरीका है एक वैलिडेशन लगाने का। ठीक, तो ये क्या लेगा, सबसे पहले ये लेगा एक हमसे यूजर नेम, मतलब जो हमने यहाँ से हम की पास कर रहे हैं, यूजर नेम पास करने तो यूजर नेम ले लिया। उसके बाद ये एक और एरे लेगा और ये हमसे पूछेगा कि इसका लेबल क्या देना है। ठीक, LABEL लेबल, लेबल देना है हमको, इसको क्या देना है, यूजर नेम। ठीक फ्रेंड्स, आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इतने में आपका लॉगिन कंप्लीट है। अब हमें क्या लगाना है, बस केवल और केवल वैलिडेशन लगाना है। अगर आपने यहाँ तक फॉलो कर लिया तो इसका मतलब आपका लॉगिन कंप्लीट है। बस हमको एक कुछ चीज़ें लगानी है, जैसे कि एक तो हमें लगाना है वैलिडेशन। वैलिडेशन लगाएंगे बूटस्ट्रैप वाला, बहुत अच्छा वैलिडेशन लगाएंगे। और दूसरा क्या करना है हमको, हमको करना है दूसरा तरीका कि जैसे ही वो, अगर उसका सेशन लॉगिन ना हो तो वो इस पेज पर ना आए, वो भी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो फिलहाल एक बार वैलिडेशन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ लिख लेते हैं रूल्स, रूल्स के अंदर REQUIRAD। अगर आपको फ्रेंड्स वैलिडेशन लगाना भी नहीं आते तो मैं आप जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ क्रेड ऑपरेशन की, आप उसको जाकर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो मैं फिलहाल इसे बना लेता हूँ। अब हमें चाहिए पासवर्ड भी लॉगिन करना है, पासवर्ड भी हमारा वो होना चाहिए, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा एक तरीके से वैलिडेशन बन गया। तो यहाँ पर बस हमें कंडीशन लगानी है, क्या, विथ रूल्स, अगर हमारे हो जाते हैं ट्रू, अगर हमारे सक्सेसफुल मतलब सही चल जाते हैं, उसके बाद यहाँ लगा दीजिए एल्स। अगर हमारे ये सही है तो नीचे का जो कोड है हमारा पूरा यहाँ तक का, इसको यहाँ तक के कोड को कर लीजिए कट, इसको कर लीजिए यहाँ पर पेस्ट। ठीक, और एल्स वाले पार्ट में क्या डाल दीजिए, वापस से इसको कर दीजिए रिटर्न वेलकम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से हटा दूँ, यहाँ था। तो अब देखिए, ठीक, अगर ये ब्लैंक है तो ये कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर, यहाँ आते हैं अपने वेलकम मैसेज की तरफ, और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर $PHP यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, मतलब इसकी सर्विस को, क्या, वैलिडेशन की वैली एक बना लेते हैं, $validate वैलिडेशन इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगी, हमें मिलेगा कॉन्फ़िग के अंदर एक सर्विसेज है, उसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर है वैलिडेशन का मेथड। ठीक, अब या तो फ्रेंड्स इस वाले मेथड को आप यहीं कॉल कर लीजिए, या इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, इसे कंट्रोल से करिए आप, यहाँ पर कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर आप पास कर दीजिए इसे। अगर आप चाहें किस तरीके से, जैसे मैं बताऊं, यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए, $डेटा के अंदर इक्वल टू वैलिडेट TION, इस तरीके से कर लीजिए, और यहाँ पर इसको पास कर दीजिए, तो भी ये चलेगा। ठीक, दोनों तरीके आपके सही हैं। ठीक, बट मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल, और इसको डैशबोर्ड के अंदर ही रहने देता हूँ, मतलब वेलकम मैसेज के अंदर, ये जो हमारा लॉगिन का व्यू है इसके अंदर ही रहने देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, और अब यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, जैसे कि मैं इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कहाँ पर, अपने यूजर नेम, यहाँ पर आऊँगा इस क्लास के अंदर, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक, इसे हटाता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करेगा, यहाँ से लगाता हूँ $PHP इको, ठीक, डॉलर वैलिडेशन। इसके अंदर हमें एक मेथड मिलेगा, क्या, गेट एरर करके, और गेट एरर लेगा हमें फील्ड का नेम, जो भी हमने वहाँ पर फील्ड पास किया है ये वाला। अगर गेट एरर, ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू, इक्वल टू होती है ट्रू। अगर ये जो हमारा यूजर नेम है, मतलब इसमें वैलिडेशन इसको मिलती है, तो यहाँ पर क्लास क्या ऐड करेगा, इज इन वैलिड, ये क्लास होती है
जावास्क्रिप्ट की, वो बूटस्ट्रैप की, जो कि हमें वैलिडेशन दे देगा और अदर देन क्या करेगा, इसको नल प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो एक बार देखते हैं, मैं इसको F5 कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ, एक बार लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये हमको यहाँ पर इसने दे दिया ऐड करके। ठीक, अब इसी को ही इसके नीचे मैं एक और क्लास लगा लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इफ मतलब डॉलर PHP इफ डॉलर वैलिडेशन के अंदर गेट एरर में आ जाएगा यूजर नेम। अगर ये एग्जिस्ट करता है मतलब ट्रू है, तो यहाँ पर मैं ओपन करके इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो इको कर देता हूँ यहाँ में केवल, मतलब एक डिव ले लेता हूँ। उससे पहले डिव लेने के बाद इस डिव की एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक, एक होता है इनवैलिड फीडबैक, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डॉलर PHP इको डॉलर वैलिडेशन के अंदर गेट एरर के अंदर यूजर नेम। अब देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर आता हूँ मैं, एक बार F5 करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो इसने क्या करा, द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड कर दिया इसने। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा मैं आपको एक बार समझाता हूँ। हमने सबसे पहले एक सर्विसेज की फाइल इंपोर्ट की वैलिडेशन की, सर्विसेज जो हमारा कॉन्फ़िग के अंदर सर्विस है। ठीक, उसके अंदर एक हमारा मेथड है वैलिडेशन नाम का, ये देखिए स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमने डबल कोलन लगाया इसमें। ठीक है, हमने वैलिडेशन की इसको एक्सेस कर लिया। अब ये वैलिडेशन क्या काम करेगा, जो भी हमारी मतलब एरर आएगी वो सब हमको इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। जैसे हम वैलिडेशन के अंदर एक मेथड है हमारा गेट एरर, तो वो गेट एरर हमसे की लेगा यूजर नेम। जैसे हमने यूजर नेम लिया, अगर ये यूजर नेम में अंदर एरर एग्जिस्ट करती है तो एक क्लास ऐड कर दे, क्या, इज इनवैलिड। अदरवाइज नहीं करता तो नल प्रोवाइड कर दे। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इनवैलिड फीडबैक। इनवैलिड फीडबैक भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक, जो क्या काम करेगी, हमको ये वाली एरर देने का काम करेगी। ये गेट एरर के अंदर हमारी एरर क्या आई थी, यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और इनवैलिड फीडबैक ने इसे एक अच्छा सा डिजाइन वो दे दिया, मतलब रेड कलर दे दिया। सेम अब काम हम उसमें कर लेते हैं, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक, और यहाँ पर पासवर्ड में डालता हूँ। ठीक, और सेम ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको भी मैं अपने इसमें पासवर्ड में डाल दूँ। ठीक, तो अब क्या करता हूँ, बस इसका नाम चेंज कर देता हूँ पासवर्ड, और ये हमारी की वही लेगा जो नेम है हमारा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पासवर्ड। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक बार लॉगिन करता हूँ, सो पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं इसमें कुछ डालता हूँ, कुछ भी इनपुट में वैल्यू फिल करी और लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जा रही है, हमारी रिसेट हो जा रही है, जबकि ये वैल्यू इसके अंदर रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं वैल्यू के अंदर डॉलर PHP इको। ठीक, यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेट वैल्यू कर लेते हैं इसका। इसमें भी ये भी एक फंक्शन होता है सेट वैल्यू करके, ये भी क्या लेगा, हमारा यूजर नेम ले लेगा। ठीक, उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ पूरे, और यहाँ पर आता हूँ वापस से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसको ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं पासवर्ड, WORD पासवर्ड, इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सो अब देखिए एक बार मैं यहाँ से रिसेट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से लॉगिन करता हूँ। सो अब देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, बट यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, डेटा यहाँ से नहीं, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अब एडमिन करते हैं, ठीक, और वापस से एडमिन कर देते हैं। अब लॉगिन करते हैं, तो इसने क्या करा, हमको डैशबोर्ड पर भेज दिया। तो लॉगिन हमारा फ्रेंड्स एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अब इस एंड पे भी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या करा, फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ,
एक काम और करते हैं, सबसे पहले लॉग आउट का बटन बनाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें तभी समझ में आएगी। यहाँ से मैं एक और पेज बनाता हूँ, DASHBOARD डॉट PHP। ठीक, और यहाँ से एक H1 टैग ले लेते हैं, IMDASHBOARD डैशबोर्ड। ठीक, और यहाँ से एक बटन दे देते हैं, क्या देते हैं बटन, एंकर टैग देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं लॉग आउट। ठीक, और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक राउट्स डाल देते हैं, क्या, साइट यूआरएल के अंदर लॉग आउट। ठीक, और अब क्या करते हैं, इस लॉग आउट का एक मैं राउट्स बना लेते हैं, डॉलर राउट्स के अंदर गेट में आ जाते हैं हम, यहाँ पर बनाते हैं लॉग आउट, और ये बना लेते हैं फ्रेंड्स होम के अंदर ही बना लेते हैं हम, कोलन कोलन लॉग आउट का ही हम इसमें मेथड बना देते हैं। सो अब हमने ये गेट किया, और लॉग आउट का हमने मेथड लेकिन होम में नहीं बनाया, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, किस नाम से, लॉग आउट। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या कोड लिखना है, यहाँ पर सिंपल सा हमें कोड ये लिखना है कि जो भी हमारा सेशन होगा, ठीक, जो हमारा सेशन होगा, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ये वाला सेशन, हम सिंपल क्या करेंगे, उस सेशन को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाना है, डॉलर सेशन के अंदर डिस्ट्रॉय। ठीक, तो ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ से एक और सेशन के अंदर सेट फ्लैश डेटा, और यहाँ से दोबारा से एक बना लेते हैं सक्सेस का ही, यहाँ से दे देते हैं लॉग आउट सक्सेसफुल फुल। ठीक, और इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू, वापस से कहाँ भेज देते हैं, लॉगिन के पेज पर। ठीक, तो ये हमारा लॉग आउट का बन गया। अब यहाँ पर आते हैं, एक बार F5 करते हैं, यहाँ से करते हैं लॉगिन एडमिन, एडमिन लॉगिन किया हमने, तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ से आई एम डैशबोर्ड बन गया। ओके, यहाँ पर आते हैं अपने डैशबोर्ड के पेज की तरफ, और यहाँ से इसको बस क्या करते हैं, इको व्यू या कर देते हैं रिटर्न व्यू DASHBOARD, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेंड्स कोई व्यू तो रिटर्न किया ही नहीं। ठीक, तो इस व्यू को भी क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्या बनाते हैं, डैशबोर्ड डॉट PHP का जो हमारा ये है पेज, इसको हमने केवल यहाँ पर रिटर्न कर लिया, और इन दोनों को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, और इसको भी क्या कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब F5 कर दें, तो क्या हुआ, आई एम डैशबोर्ड। ठीक, और वापस से अब डैशबोर्ड वाले पेज की तरफ आते हैं अपने। अब यहाँ पर एक और काम करते हैं, $PHP इको सेशन के अंदर कर लेते हैं गेट। इससे हमें क्या पता रहेगा, यूजर नेम, कि हमारा जो सेशन है वो एक्टिव है या नहीं है, हमको सेशन मिला है या नहीं मिला। अब यहाँ पर आते हैं, एक बार ये करते हैं, तो यहाँ में मिल गया एडमिन, आई एम डैशबोर्ड एडमिन नाम का हमारा डैशबोर्ड। अगर मैं अब देखिए यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, इसको लॉग आउट करा, तो ये लॉग आउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लॉग आउट पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं वापस से एक बार वेलकम मैसेज की तरफ, होम कंट्रोलर की तरफ, लॉग आउट हुआ, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे, और रिटर्न कर देना चाहिए था इसको हमको स्लैश पर। तो यहाँ पर आते हैं, एक बार होम के अंदर लॉग आउट, होम के अंदर लॉग आउट रिडायरेक्ट टू साइट यूआरएल, हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ इको करा लेते हैं, इको लॉग डाई, लॉग आउट
तो ये हमारा यहाँ पर नहीं जा रहा। आते हैं अपने डैशबोर्ड पेज की तरफ, साइट यूआरएल, लॉग आउट जाना तो चाहिए इसको। वापस से एक काम करते हैं, यहीं पर डाल देते हैं लॉग आउट, लॉग। यहाँ पर तो ये चला गया। तो रीडायरेक्ट कर देना चाहिए था। हमें यहाँ पर जाना चाहिए था लॉग आउट पेज की तरफ। ओके ओके, हमने यहाँ पर इको तो किया ही नहीं इसको, सिली मिस्टेक है। वापस से आते हैं, एक बार कट करते हैं, एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन, एडमिन लॉगिन हो गए हमारे। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, एक बार यहाँ से क्या करते हैं, लॉग आउट। तो लॉग आउट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर लॉग आउट पर आ चुका हूँ मैं। एक बार यहाँ पर आता हूँ, इसको डाई को हटा देता हूँ। ठीक, और अब इसे एक बार हिट करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन पर आ गया। यहाँ पर आते हैं एडमिन, एडमिन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा लॉगिन बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, तो मैं लॉग आउट पर हो गया और मेरा सेशन भी आउट हो गया। पर अगर मैं यहाँ से DASH डैशबोर्ड डालता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, पर मैं तब भी डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। बट अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मेरा एडमिन नहीं आया, मतलब हमारा सेशन, मतलब नहीं हुआ, सेशन हमारा बना ही नहीं। तो ये हमारा किस तरीके से इस पेज पर नहीं आना चाहिए था, डैशबोर्ड पे। तो इसको किस तरीके से हटा सकते हैं हम, मतलब कि यहाँ पर रोक सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स तरीके हैं दो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो हर पेज पे, सपोज करो अभी तो ये हमारी छोटी एप्लीकेशन है, तो हम हर पेज पे क्या लगाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। ठीक, बनाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे चेक यूजर करके, अपना सेशन को एक्टिव करेंगे और यहाँ से गेट करेंगे और यहाँ से बनाएंगे यूजर नेम। ठीक, और यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे सबसे पहले, या हम बना लेते हैं इसे एडमिन लॉगिन। ठीक, चेक क्या करेंगे हम इसे, इफ। ठीक, इफ डॉलर चेक यूजर इक्वल टू होता है हमारा ट्रू। अगर ये ट्रू होता है, मतलब, या इसे बना लेते हैं इज नॉट इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसको रिटर्न कर दे, वापस से रीडायरेक्ट कर दे, ट्रू कर दे, किस पेज पे, इस पे। एक तरीका तो ये है जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बट ये भी एक तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितने भी मॉडल बनाएंगे, जितने भी कंट्रोलर बनाएंगे, सबके कंस्ट्रक्टर में जाकर या हर इंडेक्स में जाकर, मतलब हर मेथड में जाकर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये आपका चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, F5 करते हैं। ठीक, यहाँ से एक बार इको करते हैं, इको डॉलर चेक यूजर। तो ये देखिए, इसने हमें इको नहीं दिया, मतलब ये हमारा ट्रू नहीं है। यहाँ पर एक बार एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, और यहाँ पर इसको यहाँ पर डाल देते हैं। बस देखते हैं ये क्या हरकत करता है। तो ये इसने, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर हमें वापस से रिडायरेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ से डैशबोर्ड पर डालता हूँ, DASH बोर्ड पर डालता हूँ, तो ये हमें वापस से इसी पेज पर भेज देगा। तो ये हमें कुछ नहीं देगा। बट अगर मैं यहाँ पर एडमिन करता हूँ, तो वापस से एडमिन कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ लॉगिन, तो ये इसने, ये हमें यहाँ पर भेज देगा, सिंपल। तो ये है हमारा एक तरीका जिसको हम यूज़, ये हम कंस्ट्रक्टर में भी डाल सकते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, या बकरो बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैंने क्या किया, सिंपल से मेथड में डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आई एम डैशबोर्ड कर दिया इसने। ठीक,
और हमें यहाँ पर भेज दिया। बट अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इसमें मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं, तो हम क्या इसे हर बार कॉपी पेस्ट करके हर उसमें डालेंगे? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। क्या करते हैं, हम इसे कट कर देते हैं या इसको यहाँ से केवल कॉपी कर लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसके लिए। क्या होता है इसमें, होते हैं फिल्टर, इसमें कोडिग्नाइटर 4 में। ठीक, यहाँ से आते हैं इसके, जाइए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। कहाँ जाना है हमें, कंट्रोलर्स एंड राउटिंग नहीं, हमें जाना है फिर वर्किंग विद डेटाबेस। रिस्पॉन्स में नहीं जाना हमें, कंट्रोलर एंड राउटिंग, या हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं FILTER फिल्टर। राउट फिल्टर, नहीं ये नहीं है। यहाँ पर आते हैं जनरल टॉपिक में, भी नहीं है हमारे, होने तो यही चाहिए, बिल्डिंग रिस्पॉन्स, मॉडल मैनेजिंग डेटाबेस लाइब्रेरी। कमांड लाइन, ये रहा कंट्रोलर फिल्टर। कंट्रोलर एंड राउटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कंट्रोलर फिल्टर। ठीक, ऊपर से थोड़ा सा आएंगे तो ये हमें कुछ मिलेगा एक फिल्टर करके। ठीक, अब मैं बता देता हूँ आपको ये फिल्टर काम क्या करता है। ये फिल्टर हमारा काम करता है जब भी हमारा कंट्रोलर लोड होगा, मतलब ये वाला हमारा कंट्रोलर लोड होगा। ठीक, तो ये फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर सबसे पहले कॉल होते हैं। ठीक, इस कंट्रोलर से पहले कॉल होते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें दो मेथड होते हैं, अगर आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर। मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ से कॉपी और पेस्ट करते हैं। ठीक, और यहाँ से एक फिल्टर बनाते हैं, इसके में क्या लिख देते हैं, लॉगिन फिल्टर डॉट PHP। ठीक, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो इसका नाम भी देते हैं LOGIN लॉगिन FILTER। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सबसे पहले कॉल होते हैं, मतलब जो बिफोर मेथड है इसके अंदर, ये सबसे पहले कॉल होगा, और ये आफ्टर है, ये सबसे बाद में कॉल होगा। मतलब जैसे ही हमारा ये कंट्रोलर बनेगा, ठीक, जैसे ये हमारा कंट्रोलर जब भी बनेगा तो इससे पहले हमारा क्या कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा बिफोर। तो अब क्या होगा, देखो इससे फायदा, जब हम इसके अंदर कोई चीज़ लिखेंगे, कोई भी हमारा लॉजिक लिखेंगे, लिखने के बाद जैसे ही हम इस पेज पर आते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या कॉल होगा, ये वाला लॉजिक कॉल होगा। जब ये वाला लॉजिक कॉल होगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, अब हम लॉगिन का, जैसे हमने लॉगिन का लॉजिक इसके अंदर लिख दिया और इसके अंदर हमने लिखा कि सेशन हमारा रिडायरेक्ट कर दे। अब इस वाले जैसे ये मेथड बनेगा, अगर वो सेशन ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, हमको हर पेज पर जाकर ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये वाला काम हम इसमें कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम ये वाला काम इसमें करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं लॉगिन फिल्टर में अपने, और यहाँ पर लिखते हैं छोटा सा लॉजिक। हमारा लॉजिक क्या बनेगा, हम लिख लेते हैं डॉलर सेशन इक्वल टू, ये जो हमारा सेशन है ये यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर लगाते हैं इफ डॉलर सेशन के अंदर, यहाँ से आ जाएगा गेट। ठीक, यहाँ से एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पर हमारा जो वेलकम, नहीं जो होम किया था हमारा, हमने यहाँ पर जो की बनाई थी लॉगिन एडमिन लॉगिन, ये। ठीक, ठीक है, इसको वापस से हम लेकर आते हैं। ठीक है, एडमिन लॉगिन क्या होता है, अगर हमारा ये होता है इज नॉट इक्वल टू ट्रू होता है, अगर ये ट्रू नहीं होता, मतलब इसको ये वाला ट्रू करना था। ठीक, ट्रू नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न
करते हैं हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं, वापस से करते हैं टू, यहाँ से कर देते हैं साइट यूआरएल कहाँ पर, लॉगिन पे वापस भेज दे। ठीक, तो ये वाला काम हमने इसमें कर दिया अपना छोटा सा। बस क्या किया, सिंपल जो कोड हमने यहाँ डैशबोर्ड के कंट्रोलर पे लिखा था ऊपर, वो कोड ये यही कोड सेम हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमको इसमें करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है। ऊपर आएंगे, यहाँ पर आएंगे फिल्टर पे, कहाँ पर, ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर फिल्टर, और ये जो है हमारा, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, इसका एक अलाइस बनाना पड़ेगा। वो किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे एडमिन फिल्टर। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, एडमिन फिल्टर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं ऐप के अंदर। क्या हमारा, हमने देखो फिल्टर के अंदर इसने सजेशन हमें दे दिया, फिल्टर के अंदर हमने बनाया लॉगिन फिल्टर। ठीक, और ये क्या लेगा, हमारा क्लास ले लेगा। ठीक, तो ये हमारा एक अलाइस बन गया। बस केवल हमने क्या करा, एक तरीके से यहाँ पर पाथ सेट कर दिया, कौन सा, जो भी हमने ये बनाया था लॉगिन फिल्टर करके। ठीक, जो नाम हमने यहाँ दिया वही नाम हमें यहाँ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें बता दिया। तो अब क्या करते हैं, अब इस एडमिन फिल्टर को कॉपी करते हैं, यहीं पे जाते हैं ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर, नीचे आते हैं अपने राउट्स के अंदर। अब बस क्या करना है हमें, सपोज जैसे हमें इस वाले इस पे ऐड करना है वो फिल्टर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर एक एरे देनी पड़ेगी फिल्टर के अंदर। क्या देना पड़ेगा, एडमिन फिल्टर। ठीक, केवल हमने ये जो हमने अलाइस बनाया था फिल्टर के अंदर, ये वाला अलाइस, ये अलाइस हमने केवल अपने राउट्स के अंदर पास कर दिया। तो अब देखिए अब क्या होगा, वापस से आते हैं, एक बार वापस से अपनी डैशबोर्ड की तरफ को आते हैं, और इस वाले लॉजिक को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, अब देखिए अगर मैं अब लॉग आउट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमें वापस से लॉगिन पे भेज देगा। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, DASH डैशबोर्ड पर आता हूँ, तो ये देखिए वापस से हमें क्या कर दे रहा है, वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल सही चल गया। अब ये देखिए हमारा वैलिडेशन भी परफेक्ट लग गया। एडमिन एडमिन एट द रेट लगाते हैं हम यहाँ पे, so ये हमें क्या करता है, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक, यहाँ से एडमिन करते हैं, ये हटाते हैं, अब यहाँ पर एट द रेट कर लेते हैं, यहाँ पर रहता है यूजर नेम इज नॉट वैलिड। अब वापस से क्या करते हैं, ये हटाते हैं, यहाँ पर आते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए इसने हमें वापस डैशबोर्ड पे भेज दिया। तो हमारा लॉगिन एक बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। ठीक, सो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे, हम ये जो हमारी एरर आ रही है, इस एरर को मतलब ये जैसे ये जो हमारी एरर है, ठीक, ये जो यूजर नेम इज नॉट वैलिड, ये जो हमारी एरर है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से टोस्टर की मदद से देखेंगे वो किस तरीके से करते हैं। सो वो चीज़ देखेंगे हम फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तो क्योंकि वो वीडियो अगली जो है हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लॉगिन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, सो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।